हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का जो दिन है वो है रविवार और सुबह के 9 बज चुके हैं। और ये जो मैं डेकोरेशन कर रही हूँ ये मैं राधा अष्टमी के लिए कर रही हूँ, क्योंकि आज है राधा अष्टमी। हमारी जो लाडली हैं, लाडली सरकार है, हमारी लड्डू गोपाल की प्यारी हैं, उनकी जन्मोत्सव की तैयारी यहाँ हो रही है। वैसे तो उनका जन्म जो हुआ था वो कमल के पुष्प से हुआ था, और जन्माष्टमी के ठीक 15 दिन बाद राधा अष्टमी आती है। जो जन्माष्टमी मनाते हैं हम भादो मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी, वो उसके ठीक 15 दिन बाद जो शुक्ल पक्ष की अष्टमी आती है, उस दिन हम राधा अष्टमी का त्यौहार मनाते हैं और बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। हमारे लाडली का जो जन्मोत्सव है बहुत ही प्यार से मनाते हैं। सब लोगों के यहाँ पर वो बहुत अच्छी तरीके से मनाया जाता है। मेरे यहाँ भी वो बहुत ही अच्छी तरीके से मनाया जा रहा है, और ठीक ऐसे ही मनाया जाता है जैसे हमने जन्माष्टमी पर कान्हा के लिए सब कुछ करते हैं, वैसे ही हम राधा जी के लिए राधा अष्टमी पर करते हैं। जैसे स्नान हम लड्डू गोपाल को कराते हैं कृष्ण जन्माष्टमी पर, ऐसे ही हम राधा रानी को भी उनकी राधा अष्टमी पर ऐसे ही स्नान कराएंगे, श्रृंगार कराएंगे। बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे हम उनका जन्म कराते हैं, वैसे ही हम इनका भी जन्म कराते हैं। लेकिन जो हमारे लड्डू गोपाल का जन्म होता है वो खीरे से होता है, और जो हमारी राधा रानी का जो जन्म होता है वो हम कमल के पुष्प से करते हैं। तो सेम होता है लेकिन जन्म में थोड़ा सा अंतर होता है। तो जन्म मैंने जो अपनी राधा रानी का वो करा दिया है, और हमारे लड्डू गोपाल जो हैं हमारी राधा रानी के साथ ही स्नान कर रहे हैं, क्योंकि इनको एक साथ स्नान कराया जाता है। और राधा अष्टमी पर राधा रानी का 2 बार स्नान कराया जाता है। एक सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे कराया जाता है, और दूसरा जो है दिन के 12 बजे कराया जाता है, क्योंकि हमारी राधा रानी जो है दिन के 12 बजे अष्टमी पर उनका प्राकट्य हुआ था, और हमारे लड्डू गोपाल का रात को 12 बजे जन्म हुआ था। और माना जाता है कि जो हमारी राधा रानी है वो कृष्ण से, हमारी लड्डू गोपाल से 11.5 महीने बड़ी हैं, और जब वो पैदा हुई थी तब उनकी आंखें बंद थी, और जब उन्होंने अपने नेत्र खोले तो हमारे लड्डू गोपाल के दर्शन सबसे पहले उन्होंने किए। जब लड्डू गोपाल पैदा हो चुके थे तब उनके दर्शन के लिए वो उनके घर में गए, और वहाँ लड्डू गोपाल को देख कर के सबसे पहले हमारी राधा रानी ने नेत्र अपने खोले थे और हमारे लड्डू गोपाल के सबसे पहले दर्शन किए थे। कितना अद्भुत प्यार है, कितना अद्भुत प्रेम है कि जब तक राधा रानी ने नेत्र ही नहीं खोले, जब तक उनको लड्डू गोपाल हमारे श्री कृष्ण के दर्शन नहीं हो गए। कितना प्रेम है इन दोनों के बीच में। यहाँ तक कि कृष्ण जन्माष्टमी का जो व्रत होता है वो राधा अष्टमी के व्रत के बिना पूरा ही नहीं होता है। इतना प्रेम है दोनों के बीच में। और मैंने एक सुबह स्नान कराया था राधा रानी को, लड्डू गोपाल को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, और एक मैंने दिन के 12 बजे कराया है। ये 12 बजे का समय है। पंचामृत से मैंने दोनों का स्नान कराया है। मैंने कुछ क्लिप्स थी जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। और आज के दिन श्री बांके बिहारी जी के मंदिर में जो हमारे बांके बिहारी जी होते हैं वो साक्षात राधा का ही रूप लेते हैं। उनका साक्षात राधा का श्रृंगार किया जाता है, उन्हें भी राधा बनाया जाता है, और इसीलिए मैंने आज अपने लड्डू गोपाल को राधा रानी बनाया है। और जिनके पास राधा रानी का विग्रह नहीं है तो टेंशन की कोई बात नहीं है। वो अपने उनके पास लड्डू गोपाल है तो वो अपने लड्डू गोपाल को राधा रानी का रूप दे सकते हैं। और अगर लड्डू गोपाल भी नहीं है तो राधा रानी और कृष्ण की मूर्ति जो फोटो फ्रेम होती है वो उनकी पूजा कर सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो वो अपने मानसिक रूप से उनकी पूजा और जन्म अपने मन से और मानसिक रूप से कर सकते हैं। और राधा रानी का जी भर के श्रृंगार कीजिए, जितना हो सकता है उन्हें 16 श्रृंगार कीजिए, उन्हें श्रृंगार अर्पण कीजिए। और वो जो श्रृंगार है वो सुहागन स्त्री भी यूज़ कर सकती हैं। और लड्डू गोपाल का भी 16 श्रृंगार कीजिए, उनको भी राधा रानी का रूप पूरा बना दीजिए। और माना जाता है कि आज के दिन बरसाना में श्री राधा रानी के चरणों के दर्शन कराए जाते हैं। पूरे साल में सिर्फ एक ही बार उनके चरणों के दर्शन होते हैं, और जिस भक्त को वो दर्शन हो जाते हैं वो बड़ा भाग्यशाली होता है। फिर पूरे साल के लिए उनके चरणों को दोबारा से ढक दिया जाता है। उनका जन्म कराया जाता है, उनको स्नान कराया जाता है, उसके बाद उनको 16 श्रृंगार कराया जाता है, और फिर भक्तजन उनके दर्शन करते हैं जो बड़े ही मनमोहक और बहुत ही प्यारे दर्शन होते हैं। और हमारे लड्डू गोपाल भी राधा रानी का जो रूप है, उनका जो स्वरूप है वो बड़े चाव से करवा रहे हैं, बड़े ही प्रेम से वो आज अपना श्रृंगार करवा रहे हैं।
मैंने इतना प्यारा मनमोहक उनका आज श्रृंगार किया है, बहुत ही आनंद आया ये सब करने में, इतना आनंद मिलता है। और मेरी लड्डू गोपाल इतने नटखट हो गए हैं जब से राधा रानी घर में आई हैं। जो भी सामान मैं लेकर के आती हूँ वो पहले उस पर कब्जा कर लेते हैं। ये जो उनकी पोशाक मैं लेकर के आई थी वो मैं राधा रानी के लिए लाई थी और सबसे पहले उसे पहन कर के बैठ गए। मैंने उन्हें वो पहना दी और मुझे याद भी नहीं रहा कि मैं ये राधा रानी के लिए लेकर के आई हूँ, और फिर मैंने उसको नहीं उतारा क्योंकि शायद इसमें भी उन्हीं की मर्ज़ी होगी, तो मैंने उसको उतारा नहीं। फिर राधा रानी को दूसरी मैंने ड्रेस पहनाई और मैं सेम ही कलर की लेकर के आई थी। और राधा रानी तो करुणामयी है, तो वो जो कृष्ण कहते हैं वो मान लेती है, जो हमारे लड्डू गोपाल कहते हैं वो मान लेती है बड़े ही आराम से, क्योंकि वो जिसमें कृष्ण की लड्डू गोपाल की खुशी होती है वो बड़े ही प्रेम से उसी चीज़ में खुश रहते हैं। और आज मैंने लड्डू गोपाल का बहुत ही प्यारा श्रृंगार किया है, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। उनको मैंने लिपस्टिक लगा दी है, उनको काजल लगा दिया है, उनका तिलक दोबारा से लगा दिया है और उनको 2 चोटियाँ भी बना दी हैं जो बड़े ही प्यारे लग रहे हैं, इतने सुंदर लग रहे हैं। उनको बिंदी लगा करके, उनकी चंद्रिका लगा करके, यहाँ पे मैंने लाल चुनरी उनको उड़ा दी है, तो बिल्कुल वो राधा रानी लग रही है। उनका स्वरूप लग रहा है बिल्कुल राधा रानी का। और ये देखो हमारी राधा रानी बिल्कुल प्रिंसेस, बिल्कुल राजकुमारी लग रही हैं वृषभानु जी की। और अब तो ये हमारी लाडली हो गई है, तो ये हमारी ही प्रिंसेस है और बहुत ही प्यारी, किसी राजकुमारी से कम नहीं है, बहुत सुंदर लग रही है देखो तैयार होकर के। और अब मैंने इसमें जो कॉन्ट्रास्ट था वो मर्जेंटा कलर का आया था, तो मैंने यहाँ इनको ये उड़ा दिया चुन्नी और बिल्कुल 16 श्रृंगार करके जो मेरी राधा रानी का रूप जो आया है बहुत ही प्यारा और बहुत ही मनमोहक आया है। तो किसी की नज़र न लगे मैंने इनको काला तिल लगा दिया है। इतनी प्यारी है मेरी राधिका रानी और मेरे लड्डू गोपाल की नज़र हटती नहीं है इनसे, और इतने प्यारे मनमोहक दर्शन हैं इनके, बहुत ही प्यारे हैं और बहुत ही भव्य, बहुत ही अलौकिक दर्शन लग रहे हैं दोनों के, क्योंकि लड्डू गोपाल जो है राधा ही बनी है और राधा तो राधा है ही, लेकिन जो रूप है वो अलग अलग है। और राधा और कृष्ण एक ही हैं, ये अलग नहीं है, इनकी दोनों की आत्मा एक ही है। कृष्ण के बिना राधा अधूरी है और राधा के बिना कृष्ण अधूरे हैं, लेकिन इनकी जो आत्मा है वो एक ही है। हमारे भाव होते हैं कि हम इन्हें कृष्ण और राधा के रूप में पूजते हैं और हम इन्हें बाल रूप में पूज रहे हैं, ये सिर्फ हमारे भाव हैं, क्योंकि राधा और कृष्ण तो एक ही हैं। और अब मैं इनको इनके सिंहासन पे विराजमान करवा देती हूँ, क्योंकि पूजा का समय हो चुका है। 12 बजे मैंने इनका जन्म करा दिया था और उसके बाद कुछ लोग वैसे जो व्रत रखते हैं वो 12 बजे के बाद अपना व्रत खोल लेते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर पूरा दिन का व्रत रखूँगी और पूरा दिन निराहार रह करके शाम को जो है कुछ फलाहार लूँगी और अगले दिन अपना व्रत अन्न ग्रहण करूँगी। कुछ लोग शाम को भी व्रत खोल लेते हैं, कुछ दोपहर के 12 बजे के बाद जन्म कराने के बाद भी व्रत खोल लेते हैं। जिसके जैसे भाव है, जिसकी जैसी इच्छा है वो वैसा कर सकता है, उसमें कोई दोष नहीं है, कोई बुराई नहीं है। बस मन में भाव होना चाहिए अपने प्रभु के लिए, अपने जो इष्ट हैं उनके लिए भाव होना चाहिए। वो व्रत के भी भूखे नहीं होते कि हम उनके लिए व्रत रखें। जैसा जिसका भाव है अपनी आत्मा से, अपने भाव से उनको प्रसन्न कीजिए। और हमारे जो लाडली हैं, हमारी आज दोनों ही लाडली हैं और बहुत ही प्यारी, बहुत मनमोहक इनका रूप है आज का। लड्डू गोपाल को देखो, वो तो जैसे आज फूले नहीं समा रहे हैं, उनकी 2 चोटियां हैं, बहुत प्यारी लग रही हैं उन पे। और उनको मैंने जो रूप दिया है वो बहुत ही प्यारा दिया है, बहुत अच्छा श्रृंगार किया है। उनके नैनों को, उनकी आईब्रोज को मैंने बड़ा बड़ा करके बहुत प्यारा मनमोहक श्रृंगार कराया है। और अब इनकी आरती का समय हो चुका है और मैं यहाँ पर इनकी आरती कर लेती हूँ। जो मैंने छोटी छोटी क्लिप्स थी वो मैंने ले ली है, क्योंकि मुझे फिर क्लिप्स लेने में पूजा पाठ में थोड़ा कम ध्यान रहता है, इसीलिए मैंने पूजा पाठ को ज़्यादा विशेष ध्यान दिया।
और अब लगाऊंगी मैं अपनी लाडली को, अपने लड्डू को भोग। सबसे पहले उन्हें खीर खिलाऊंगी। यहाँ मैंने भोग में बनाया है खीर, रायता, चावल, पूरी, छोले की सब्ज़ी, रसगुल्ले और उनकी फेवरेट हमारी राधा रानी, हमारी लाडो सरकार की फेवरेट अरवी, दही अरवी मैंने यहाँ बनाई है। क्योंकि हमारा व्रत होता है, हमारी लाडली का व्रत नहीं होता है, तो मैंने उनको जो भोग लगाया है वो उनको अभी अन्न का लगाया है। और हम इनको अन्न का लगा सकते हैं, सिर्फ कान्हा को हम जन्माष्टमी पे अन्न का भोग नहीं लगाते हैं, हम अपनी लाडली को भोग लगा सकते हैं। तो दही अरवी उनकी फेवरेट है और दही अरवी जो होती है उसका भोग राधा अष्टमी पर स्पेशल लगाया जाता है, तो मैंने वो इसीलिए बनाई है आज। और हमारी आज लाडो के और हमारे लड्डू के दर्शन आपको कैसे लगे, प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरे लड्डू और राधा कैसी लग रही हैं। तो मेरे जो लाडली हैं, मेरे जो कान्हा है, दोनों का श्रृंगार, स्नान और इनका भोजन, आरती सब कुछ हो चुका है। और बड़ा ही अच्छा दिन गया आज, क्योंकि राधाष्टमी पर जो राधा जी का जन्म हुआ है बहुत ही अच्छा लगा। और मैंने भी व्रत रखा है, और मैं राधाष्टमी का राधा जी के लिए मैंने व्रत रखा है, क्योंकि कहते हैं ना जन्माष्टमी तभी पूरी मानी जाती है, तब राधाष्टमी का व्रत रखते हैं। तो वो मैंने रखा है आज, और मैंने ये सब कुछ जो किया है बड़ा मतलब इतने मन से किया है, तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। और अभी मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ, क्योंकि मेरी राधा रानी भी थोड़ा विश्राम करेंगी, और इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मेरी राधा रानी आपको और मेरे लड्डू गोपाल जो आज राधा बने हैं वो आपको कैसे लगे, आज का जो दर्शन है इनका वो कैसा लगा आप लोगों को, प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए राधे राधे और जय श्री कृष्णा।